स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो जितने भी स्टूडेंट्स बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट आप लोग चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आने वाला कोई भी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन जो है वो सरोजनी नायडू ने कहा था। आप लोगों के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकते हैं, जैसे कि किसने कहा, किसके लिए कहा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम्स में देखने को आपको मिलेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का क्या अर्थ है? गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक कराए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब समाप्त हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब समाप्त हुआ था? तो 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आँख से आंसू पोंछना है। यह किसका कथन है? मैंने बताया था आप लोगों से कि कथन के बारे में पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसने बोली है। तो आप लोग एक एक लाइन को जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा और ये किसने कहा है उस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आँख से आंसू पोंछना है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। और आप लोग जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो सत्य व अहिंसा, यानी कि सत्य व अहिंसा जो थे वो गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में, देखिएगा ये क्वेश्चन जो है गांधी इरविन समझौता से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कितना भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, चाहे बीपीएससी का होगा, शिक्षक भर्ती का होगा या फिर एसएससी में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आप लोग जितने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर देखा होगा। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो इसमें क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में प्रथम भारतीय सरकार की स्थापना किसने की थी? विदेश में, ध्यान दीजिएगा, विदेश में प्रथम भारतीय सरकार की स्थापना किसने की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप लोग डबल टिक करते चलिएगा। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? लंदन में होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो श्याम कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों की स्थापना बलिया व सतारा में की गई थी। अब आप लोग कमेंट में रिप्लाई कीजिए कि बलिया व सतारा ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार, यानी कि जो देश है वो विभाजित हो जाए, हिंदू अलग हो जाए और मुसलमान अलग हो जाए, ये विचार किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने ये विचार दिया था। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की। जब देश का विभाजन हुआ, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग ये देश बना, ये अलग अलग राष्ट्र बना, तो ये माउंटबेटन योजना ही इसकी आधार थी। नेक्स्ट है, गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए तो कहाँ ठहरे थे? सेंट जेम्स पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक मूल्य की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी जो है वो क्षणिक मूल्य की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। देखिए, सबके बहुत सारे कथन अभी तक आप लोगों को इस क्लास में देखे गए होंगे और किसने कहा था उसके बारे में भी बताया गया है। तो आप लोग इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से देखा जाता है? किस पुस्तक का, यानी कि यहाँ पे बुक के बारे में पूछा गया है जिसका भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से देखा जाता है? तो आनंद मठ। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक है ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप लोग जानते हैं कि माइनस मार्किंग 1/3 या 1/4 की होने वाली है, तो इस टॉपिक को तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पूछिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किन विद्यालयों की स्थापना की गई थी? तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ तथा जामिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। देशबंधु के नाम से किसको जानते हैं, जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि चित्तरंजन दास है, इनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे कभी नहीं चुना गया था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नहीं चुना गया था? तो बीजी तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।